कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मेरे साधकों, आज जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं होने वाला है। जी हां दोस्तों, संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में हो जाए सावधान मित्रों, दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलेगी। एक ऐसी घटना आपकी कुंडली में घटेगी जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। जी हाँ मित्रों, आपकी कुंडली में वही कालचक्र शुरू होने वाला है जिस कालचक्र का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज मेरी इस भविष्यवाणी को साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि मित्रों, मैं बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में दादा गुरु आपकी कुंडली खोलने वाले हैं और उस कुंडली में जो जो लिखा होगा वह सब मैं आपको स्पष्ट एवं सटीक रूप से बताने वाला हूं। आज मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि शनिदेव इस समय आपकी कुंडली में साधारण चाल नहीं चल रहे हैं, बल्कि 360 डिग्री के पूरे चक्र में घूमते हुए आपके जीवन के हर एक कोने को देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, और यह वही कालचक्र है जब शनिदेव आपके सिर्फ एक कोने को नहीं बल्कि 4 कोने को चित करने वाले हैं। मित्रों, वो कोना भी जहां आपने खुद से कई बातें छुपा रखी थी। पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में जो अजीब सा दबाव था, मन में बिना कारण भारीपन था, रिश्तों में ठंडापन था और मेहनत के बाद भी परिणाम ना मिलने की शिकायत थी, तो वो दरअसल शनि की उस परिक्रमा का हिस्सा थी। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में शनिदेव सबसे पहले आदमी को अंदर से खाली करता है। यानी कि जब तक आपके मन में जो भारीपन है, जो दबाव है, वह नहीं हटेगा, तब तक शनिदेव आपके जीवन में वो परिवर्तन नहीं लाएंगे जो परिवर्तन आप चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, बता देता हूं कि भाग अगले 24 घंटों में शनिदेव सबसे पहले तुम्हारे भ्रम को तोड़ेंगे। वो भ्रम जिसके सहारे तुम जी रहे हो, वो झूठी उम्मीदें जो तुम्हें अंदर से तोड़ रही है, वो झूठे सहारे शनिदेव आपके जीवन से हटाएंगे। भारत के जीवन से हटाएंगे, भारत के जीवन से हटाएंगे वो झूठी उम्मीदें जिनसे तुम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, और फिर अचानक एक ऐसी जगह से रास्ता खोलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में आपके घर के मुख्य दरवाजे पर एक अनजान खुशखबरी दस्तक देगी। अब वह तंपी सकते में बहुत ज्यादा खुशखबरी के रूप में आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे और कौन लेकर आएगा, ये सब बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक विशेष अनुरोध है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है, और कमेंट बॉक्स में सीताराम अवश्य ही लिख दीजिएगा। राजा राम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी हाँ देखिए, आपको बता देता हूँ कि अब जो गुप्त परिवर्तन शुरू हुआ है वह बाहर से अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जो सही समय पर अचानक बजने वाली है। यानी कि देखिए, ग्रहों का अलार्म अब आपकी कुंडली में बचेगा और एक एक ग्रह आपके लिए शुभ परिस्थितियों का निर्माण करेगा। बता देता हूं मित्रों आप सभी को कि इस वक्त अपने जीवन को सबसे पहले सकारात्मक मार्ग पर ले जाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपके जीवन की एक सुखद शुरुआत यहीं से शुरू होगी। मित्रों, अगले 24 घंटों में शनिदेव आपकी जिंदगी के हर एक कोने से आपके दुख होगा, आपके दर्द का और आपकी तकलीफों का सफाया करेंगे। देखिए, इंसान जीवन में क्या चाहता है कि उसके जीवन में दुखों की कोई भी मात्रा ना बचे। हर इंसान आज के जीवन में सुख चाहता है, पैसा चाहता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला चाहता है, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता है। कर्म करने में उसे आलस आता है, उसे जोर आता है। तो अगले 24 घंटों में मित्र देखिए, आपको कर्मों की प्रधानता रखना पड़ेगी। यानी कि अगर आप सर्वप्रथम अपने कर्मों को रखेंगे तो आप जीवन में वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी आप कामना करते हैं। हालांकि देखिए, मैंने आपको बताया है कि अब जो गुप्त परिवर्तन शुरू होगा वह परिवर्तन आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा, और बता देता हूं कि यह वही समय है जब आपके जीवन में एक अनजान खुशखबरी बिना शोर किए आपके दरवाजे तक आएगी। उस टाइम ना ढोल बजेगा ना शंख। मित्रों, बस एक छोटा सा संकेत मिलेगा, और वही संकेत पूरे परिवार को एक पैर पर नचाने के लिए काफी होगा। मित्रों, ये खुशखबरी धन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होगी। इस छोटी सी खुशखबरी में सम्मान, रुका हुआ काम, किसी पुराने झगड़े का समाधान, या ऐसा मौका भी हो सकता है जो पहले हाथ से निकल गया था और अब नए रूप में लौट कर आएगा। जी हाँ मित्रों, देखिए, जिंदगी हर इंसान को मौका देती है, बस हमें उस मौके का फायदा उठाने की कला आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लोगों का आपने बहुत फायदा उठाया है पिछले समय में, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं।
आपने कई लोगों के साथ छल किया है, कई लोगों का आपने बहुत फायदा उठाने की साथ फायदा उठाने की 2000 पढ़ते की समय में क्या पैसा के लिए क्या आपको पता के साथ कपट भी किया है, किसी को झूठी उम्मीदें दी, किसी को झूठे इलाज से दिलाएं, किसी को झूठी तारीफों में आपने बांधा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हो कि मेरा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है, तो बता देता हूं कि जहां शनिदेव आपके जीवन में एक और खुशियों की बारिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफों की नया भी तुम्हारे पीछे पीछे बांधेगी। देखिए मित्रों, तुम किसी से डरो या मत डरो, तुम भगवान से भी मत डरो, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि कर्म एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण करेंगे अगले 24 घंटों में कि वह सीढ़ी तुम्हें आसमान पर नहीं बल्कि नर्क के मार्ग में ऊपर की ओर लेकर जाएगी। इसलिए मैं बता देता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी नर्क नहीं बनाना चाहते हैं, तो शनि देव को सर्वप्रथम रखकर अपने नर्क को सर्वप्रथम रखकर अपने कामों को सुधारिए। ना किसी के साथ छल कीजिए, ना किसी को धोखा दीजिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल मत दुखाए। हालांकि मित्रों देखिए, जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, विदेश यात्रा सबको अच्छी लगती है। आज के समय में देखिए, लोग माता पिता को छोड़कर अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश की ओर जा रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, हर इंसान की एक चाहत जरूर होती है कि वह आसमान को छुए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आसमान को छूकर जो इंसान ये सोचता है कि मुझे जमीन पर भी जाना है, तो वह इंसान कभी नहीं गिरता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ आसमान की ओर देखकर आसमान में ही उड़ने की चाह रखता है और सोचता है कि मैं जमीन पर कभी नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहले वही इंसान जमीन पर गिरेगा। शनिदेव की चाल भी इस वक्त कुछ ऐसी ही रहेंगी कि जो इंसान मेहनत करेगा लेकिन अपने कर्म से जुड़ा रहेगा, अपने अच्छे स्वभाव से जुड़ा होगा, अपने परिवार, अपने रिश्तों से जुड़ा होगा, तो शनिदेव उसे बहुत तरक्की देंगे, उसे बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। हालांकि मित्रों देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त सिर्फ शनि की दशा ही शुभ नहीं है, बल्कि आपके ऊपर इस वक्त मंगल भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। बता देता हूं मित्रों कि आपको शनि देव की खास बात यही है कि वह चीजें वापस नहीं देता, बल्कि ब्याज के साथ देता है। हाँ, शनिदेव हमेशा एक का डबल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म दोगे किसी को, तो तुम्हें भी अच्छे कर्म मिलेंगे। तुम किसी के साथ छल करोगे, बुरा करोगे, तो शनिदेव तुम्हें उसका दोगुना लौट आएगा। हालांकि बता देता हूं कि बस शर्त इतनी है कि आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। आपने अगर अकेले में रोकर भी अपने कर्म नहीं छोड़े, अगर थक कर भी ईमानदारी से चलते रहे, तो समझ लो शनि ने आपको अपनी गुप्त सूची में डाल दिया है। शनि देव का एक पर्चा खुल चुका है मित्रों अगले 24 घंटों में, और उस गुप्त परिचय में आपका नाम भी सबसे ऊपर लिखा गया है। इसलिए नहीं लिखा गया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बल्कि इसलिए लिखा गया है कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तुम खुद में परिवर्तन लाना चाहते हो, इसलिए शनि देव ने तुम्हें चुना है। देखिए मित्रों, आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि कुछ फैसले जो पहले गलत लग रहे थे, कुछ फैसले जो कई सारी चीजें तुमसे छीन कर ले गए थे, वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। क्योंकि देखिए, इंसान को कमजोर नहीं होना चाहिए। कभी भी हम अक्सर क्या करते हैं कि जब छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन से दूर होती हैं, तो उन छोटी छोटी चीजों को लेकर रोते रहते हैं, लेकिन यह चीज नहीं देखते कि परमात्मा ने अगर एक छोटी सी चीज हमसे छीनी है, तो जरूर वह हमें कुछ बड़ा देना चाहते होंगे। भगवान देने से पहले इंसान की झोली खाली करता है, इतना जरूर ध्यान रखना। तो अगर आज आपकी झोली में कुछ है और अगर वह आपकी झोली से जा रहा है, तो बिंदास जाने दीजिएगा, क्योंकि यह बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बढ़िया भविष्य, उतनी बढ़िया जिंदगी आपके लिए होगी। परमात्मा अगर आपसे कुछ छीन रहे हैं तो छीनने दीजिए, क्योंकि वह देने से पहले बहुत कुछ लेंगे। बता देता हूं मित्रों की जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, वही लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। क्यों लेने आएंगे? क्योंकि शनिदेव की माया आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, और उसी प्रभावित तरीके से लोगों का आपके बीच में प्रभाव पड़ेगा। जो लोग आपको छोटा समझते थे, जो लोग आपको हमेशा ये कहते थे कि अरे ये तो कुछ काम का नहीं है, अरे इससे तो किसी चीज की उम्मीद ही मत रखो, ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, सिर्फ अपना मतलब देखता है, या इस तरह की बातें कहकर जिन जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया था, आपने मानसिक शांति को भंग किया था, वे लोग अब आपके सामने नाक रगड़ने लगेंगे। देखिए, कई बार हम ग्रहों को शुभ मानते हैं, कई बार हम ग्रहों को अशुभ मानते हैं, लेकिन कई बार हम यह नहीं सोचते हैं कि आखिर हमने ऐसे कर्म कहाँ किए हैं कि हमारे ग्रह हमें शुभ फल दें। कर्मों का प्रधान ग्रह है और ग्रहों का प्रधान कर्म
है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इंसान अच्छे कर्म करेगा तो उसके ग्रह शुभ फल देंगे, अगर इंसान बुरे कर्म करेगा तो उसके ग्रह अशुभ फल देंगे। हालांकि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि घर के अंदर जो तनाव बिना बातें फैल रहा था, वह मंगल की अग्नि से धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और जब तनाव पिघलेगा तो उस तनाव का मार्ग सिर्फ और सिर्फ आपके घर से बाहर की ओर होगा, क्योंकि इस वक्त आपके घर के स्वभाव में बहुत गर्माहट हो रही है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो रहे हैं, कभी माता पिता के बीच में नहीं बन पा रही है, कभी संतान छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ कर रही है, तो कभी घर के जो विवाहित योग्य व्यक्ति हैं उनके विवाह में अर्चना आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने घर का माहौल सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं मित्रों की, अगर आपको अपने घर का माहौल बिल्कुल शांत व्यवस्थित रखना है तो आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार या हर शनिवार को अवश्य करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में एक अलग ही शांति का अनुभव आप महसूस करेंगे, एक अलग ही प्रकार का सकारात्मक वातावरण आपको दिखाई देगा। और मित्रों देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी अपने भक्त की हर एक जिद पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह माँ बाप जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, ठीक उसी तरह भगवान भी जानते हैं कि उनके भक्तों के लिए क्या सही है। तो देखिए, भगवान के निर्णय पर आप बिल्कुल भी फैसला मत कीजिएगा, अपने आप को परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिएगा और उनकी ही खुशी में खुश होने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि देखिए, एक परमात्मा वह भी है जो आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ जी रहे हैं, और उन्हें माता पिता के रूप में जाना जाता है। आप अपने माता पिता की खुशी के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। देखिए, आपके एक छोटे से कार्य की वजह से आपके माता पिता के चेहरे पर आपको सुकून दिखेगा, और वह सुकून सिर्फ इतना होगा कि आप उनसे जाकर एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, आपकी तबीयत कैसी है। सिर्फ ये छोटी छोटी बातें हैं जो अगर एक संतान अपने माता पिता से पूछ लेती है तो माता पिता को लगता है कि वे उसी स्वर्ग में जी रहे हैं जो स्वर्ग उन्हें मरने के बाद प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, आज के समय में कलयुग युग चल रहा है, लोग माता पिता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े शहरों में जैसे ही चले जाते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और माता पिता से अलग रहकर अपनी दुनिया अलग बसा रहे हैं, माता पिता की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूं मित्रों की देखिए, अगर आप अपने माता पिता को जीते जी स्वर्ग दिखाना चाहते हैं तो उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। जैसे अगर उनके स्वभाव में अगर आपको थोड़े से भी हलचल होते हुए दिखाई दे तो तुरंत उनसे जाकर पूछिए कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। साथ ही मित्र, छोटे बच्चे या सदस्यों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके दिल को छू जाएगी। आपकी जो संतान है और वह संतान एक मेहनत का बीज बो रही थी, तो वही बीज अब जड़ बनने वाली है, और एक जड़ जब फैलती है तो चारों ओर फैलती है। तो ठीक इसी तरह आपकी संतान को जो उपलब्धि चाहिए थी, उस उपलब्धि को प्राप्त करने की शुरुआत आपकी संतान ने कब से कर दी है। अब बस आपकी संतान मेहनत कर रही है और जो बीज बोया है वह बीज सिंचो रही। बता देता हूं मित्रों की शनि देव इस समय आपको ये सिखा रहे हैं कि स्थायी खुशी शोर मचाकर नहीं आती, बल्कि चुपचाप दरवाजा खटखटाती है। और इसीलिए इस समय ज्यादा लोगों को अपनी योजनाएं मत बताओ मित्रों, क्योंकि कई बार जब हम कोई योजना बनाते हैं या कई बार हम अपनी जिंदगी कुछ फैसले लेते हैं तो उन फैसलों को हम अक्सर लोगों के साथ शेयर करने लग जाते हैं। तो पहले से ही दिन भर पीटना किसी भी सफलता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर तुम उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, उस पर मेहनत करना शुरू कीजिए। लोगों को मत बताए, क्योंकि तुम जितना लोगों से बताओ कम बताओगे, जितना लोगों से छुपाओगे तुम्हारी जिंदगी उतनी ही बेहतरीन बनेगी। देखिए, शनि इस समय आपको सिखा रहा है कि स्थायी खुशी शोर मचाकर नहीं आती है, बल्कि चुपचाप दरवाजा खटखटाती है। इसीलिए ज्यादा लोगों को अपनी योजनाएं मत बताओ, ज्यादा दिखावा मत करो। जो भी नया अवसर मिले उसे नजर से नहीं बल्कि बुद्धि से पकड़ो, क्योंकि एक समझदार और शांत बुद्धि एक शांत और समझदार जीवन का निर्माण करती है। अक्सर हड़बड़ी में आकर अक्सर हम ज्यादा सोच विचार करके जो मौके आते हैं उन मौकों को हाथ से गंवा देते हैं। तो देखिए, आपको बता देता हूं कि सुबह उठकर अगर बिना कारण मन शांत लगे तो समझ लेना कि शनि का आशीर्वाद सक्रिय हो रहा है। यानी कि जब आपको लगे धीरे धीरे कि आपकी सुबह बहुत शुभ हो रही है, आपके मन में कोई क्लेश नहीं है, आपके मन में कोई तनाव नहीं है,
आपके मन में कोई बात दबी हुई नहीं है तो स्पष्ट भाषा में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि शनिदेव ने अब अपनी माया को शुरू कर दिया है और बता देता हूँ कि बाहरी माया से आपको बचना पड़ेगा। अगर आपको शनिदेव की माया अच्छी लग रही है तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये समय पुराने कर्ज, पुराने डर और पुराने अपराध बोझ से मुक्ति का है। यानी कि जो पुराना डर आपको काफी लंबे समय से सता रहा था, वह पुराना कर्ज जो आपने मुसीबत में, दुख में लिया था किसी से, और उस कर्ज को आप उतार नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत के दम पर उस कर्ज को उतार लेंगे। देखिए, रात के समय अगर अचानक नींद खुल जाए और किसी व्यक्ति का काम या ख्याल आए तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वही संकेत भविष्य की दिशा बदल सकता है। देखिए, कई बार जब हम रात को सोते हैं, हमारे मन में हजारों बातें आती हैं। कभी कभी वह बातें आती हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, जिससे अचानक आपको ख्याल आता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे। अचानक आपको ख्याल आता है कि आपको कहीं से कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है। अचानक आपको ख्याल आता है कि कोई बड़ी उपलब्धि आपको दिख रही है। तो ये कभी कभी सिर्फ सहयोग नहीं होता है, बल्कि यह संकेत होता है उस भविष्य का जो भविष्य हम चाहते हैं। हालांकि देखिए, आज के समय में सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत को आगे रखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप सब कुछ पा लेंगे। सोचने में वक्त जाया मत कीजिए। और आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप हमेशा ये बोलते हैं कि कल करेंगे, लेकिन हर चीज को कल पर टालना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। क्योंकि कल करें जो आज कर, और आज करें सो आप बता देता हूँ मित्रों कि आपको इस वक्त कोई भी संकेत नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि शनि आपको ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले इस समय लाभ को टाल सकते हैं। इसीलिए धीरे चलो, लेकिन रुको मत। देखिए, कई बार इंसान जल्दी भागने के चक्कर में अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन मंजिल पर उसे कभी कभी वह हासिल नहीं हो पाता है, क्योंकि मंजिल तो वहीं पर है, लेकिन कुछ चीजें मंजिल पर आने में टाइम लगा देती हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा धीरे धीरे सब्र के साथ चलना चाहिए। एक एक चीज को देखकर चलना चाहिए, एक एक चीज को परख कर चलना चाहिए। मित्रों, बता देता हूँ कि यह काल ऐसा है जहाँ एक कदम छोटा दिखेगा, लेकिन उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। जैसे स्कूल में घंटी बजती है और उस घंटी की आवाज क्लास के हर एक रूम तक जाती है, ठीक उसी तरह मित्रों, जब शनिदेव आपके जीवन में आपकी कुंडली में घंटी बजाएंगे तो शनिदेव हर एक ग्रह को जगाएंगे। चाहे वह मंगल हो गया, चाहे बुध हो गया, चाहे शुक्र हो गया, या चाहे राहु केतु हो गए, सभी ग्रहों की क्लास अब शनिदेव लेने वाले हैं। इतना जरूर मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। लेकिन देखिए, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक चुप था, वो अब खुलकर बोलेंगे और आपको उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसकी बात को सुनेंगे, आप उसकी बात को जाएंगे कि वह आपसे कुछ कहना चाह रहा है, तो इससे रिश्ते मजबूत बनेंगे और बात सुलझेगी। घर में कोई शुभ वस्तु अपने आप टिकने लगेंगी। कुछ लोगों के स्थायी परिवर्तन या काम की दिशा बदलने का संकेत भी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि की यह परिक्रमा तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आई है। ये भ्रमण आपके मन के सारे भ्रम को दूर करेगा। ये वह समय है जब किस्मत मेहनत को पहचान रही है और मेहनत किस्मत का सहारा ले रही है। जब भाग्य कर्म का साथ देने को तैयार खड़ा है और कर्म भी भाग्य को संवारने के लिए तत्पर बेताब है, तो बस आपको अहंकार और शिकायत से दूर रहना है। देखिए, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। शिकायतें इंसान को कमजोर कर देती हैं। तो इन दोनों ही नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से दूर कीजिए। और अगर आपने इस समय सादगी, संयम और सच्चाई पकड़ ली, तो जो खुशखबरी आएगी वह सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि सालों की मुस्कान दे जाएगी। और जब वह पल आएगा, तब आपको खुद यकीन नहीं होगा कि वही शनि जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा रोने पर मजबूर किया था, वही आज आपके घर को हंसी से भर रहे